हरे कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, श्रावण महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी पर मंगला गौरी व्रत भी किया जाएगा। साथ ही साथ इस दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है। मित्रों, हर महीने में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है एवं साधक को सभी सुखों को भोग कर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन माह में भगवान शिव और एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। ऐसे में यह दिन प्रत्येक दिन हरि की कृपा पाने के लिए उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है और पूजन एवं व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर आरंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, आइए हम जान लेते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी वाले दिन चौथे व आखिरी मंगला गौरी व्रत का संयोग भी बन रहा है। इस दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को ही समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ हमारे वैवाहिक जीवन का खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:20 से प्रातःकाल 5:02 तक शुभ योग है। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:01 से दोपहर 12:54 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:41 से दोपहर 3:35 पर। गोधूली मुहूर्त है संध्या 7:09 से संध्या 7:30 तक। इस दिन रवि योग का समय रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक। एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। इस अवधि में आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 2:08 तक। मित्रों, आप इन शुभ मुहूर्तों को अवश्य ही कहीं नोट डाउन कर लें और इसी अनुसार से आप पुत्रदा एकादशी का सभी पूजन विधि का आप पालन आदि कर सकते हैं। पूजा विधि है, एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर आप स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लें और इस दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक आप पूजन करें। इसके लिए आप एक लकड़ी का चौकी, बाजोट आदि लेकर इस पर लाल या पीले वस्त्र अवश्य बिछाएं। उसके बाद आप लक्ष्मी नारायण का एक प्रतिमा या तस्वीर या फोटो आदि आप उस पर रखें और उसके बाद आप एक घी का दीपक जलाएं और बारी बारी से उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि से श्री हरि विष्णु की पूजा करें।
उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में आप तुलसी दल अवश्य डालें। इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। इस दिन तुलसी पूजन का भी बहुत ही महत्व बतलाया गया है। मित्रों, इस दिन आप श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन आदि कर सकते हैं। उसके बाद आप विष्णु मंत्रों का जाप करें और अपने आस पड़ोस परिजन आदि में आप इस प्रसाद को वितरित करें एवं इस दिन आप फलाहार रहकर व्रत करें तो आपको पूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से एकादशी व्रत पूर्ण होती है और अगले दिन शुभ मुहूर्त पर इसका पारण आदि करके आप गरीबों में दान आदि भी करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आपको मिथ्या नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी की निंदा आदि नहीं करना है। इन सब कार्यों से आपको बचकर रहना है और इस दिन हरि भजन, हरि कीर्तन, हरि के नाम का जाप आदि करने से संपूर्ण व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल पर अब तक आप नए आए हैं तो आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।